याद रख लीजिए कि जुमा के दिन ज़ोहर के वक्त में जो नमाज हम पढ़ते हैं ना, उसे जुमा की नमाज कहा जाता है। और उस दिन जमात के साथ आपने नमाज पढ़ी है तो आप सुन्नत में भी और फ़र्ज़ में भी जुमा की ही नियत करेंगे। ये मसला मैंने इसलिए कहा कि कुछ हज़रात ये पूछते हैं कि सुन्नत में ज़ोहर की नियत करनी है और फ़र्ज़ में जुमा की नियत करनी है, फिर सुन्नत में ज़ोहर की नियत करनी है। तो याद रख लीजिए कि सुन्नत में भी, फ़र्ज़ में भी, पहली वाली सुन्नत, बाद वाली सुन्नत, सब में आपको जुमा की ही नियत करनी है कि नियत के मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत जुमा की। ठीक है। सबसे पहले आपको जुमा से पहले जो 2 रकात जुमा की पढ़ते हैं, उससे पहले 4 सुन्नत आपको पढ़नी है। उसके बाद में 2 रकात फ़र्ज़ नमाज इमाम के पीछे पढ़नी है, फिर उसके बाद 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़नी है। अल-मुअजमुल कबीर में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की एक रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमा से पहले 4 सुन्नत और जुमा के बाद 4 सुन्नत पढ़ते थे। इसी रिवायत को हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिया है और आपका फरमाना है कि जुमा से पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ें, फिर 2 रकात जुमा पढ़ें, फिर उसके बाद 4 रकात सुन्नत पढ़ें। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ का कौल ये है कि जुमा के बाद 4 रकात जो सुन्नत पढ़ेंगे, उसके बाद 2 रकात सुन्नत और पढ़ें, इसलिए कि हदीस शरीफ से ये भी साबित है कि हुजूर जुमा के बाद 6 रकात पढ़ा करते थे। इसीलिए उलमाए अहनाफ ये कहते हैं कि चूँकि दोनों हजरात के पास हदीसें मौजूद हैं, तो इख्तिलाफ से बचने के लिए आप जुमा के बाद 4 रकात सुन्नत पढ़ें और उसके बाद फिर 2 रकात सुन्नत और पढ़ लें। तो कितनी हो गई? 4 पहले की और फिर 2 रकात फ़र्ज़, 4 2 6, फिर 4 सुन्नत कितनी हो गई? 10, फिर 2 सुन्नत कितनी हो गई? 12, उसके बाद 2 रकात नफल नमाज और पढ़ लें। तो ये कुल कितनी रकातें हो जाएंगी? 14 रकातें हो जाएंगी। यानी जुमा में आपको 14 रकातें नमाज अदा करनी है। किसके लिए? जो जुमा की नमाज पढ़ रहा हो। अब अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसकी जुमा की नमाज ही छूट गई है, तो फिर अब जाहिर सी बात है कि उस शख्स पर जुमा की नमाज नहीं होगी। अगर जमात नहीं मिली है, तने तनहा हो गया है, तो अब वो शख्स ज़ोहर की नमाज अदा करे और 12 रकात जो ज़ोहर में है वो अदा करेगा और अपनी नियत में वो ज़ोहर की ही नियत करेगा। इसी तरह ख़वातीन हज़रात के लिए मसला ये है कि चूँकि उन हज़रात पर जुमा फ़र्ज़ नहीं है, लिहाजा वो जुमा के दिन ज़ोहर की ही नमाज पढ़ेंगे और जितनी रकातें ज़ोहर में हैं यानी 12, वो 12 रकातें ज़ोहर की पढ़ेंगी और ज़ोहर की नियत से ही पढ़ेंगे, इसलिए कि उन पर जुमा की नमाज फ़र्ज़ नहीं है।